स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मांतरण मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिनमें कि कौशरब आलम, फराज अरसलान और प्रकाश कांबड़े उर्फ एडम के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मांतरण मामले में चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है। धर्मांतरण मामले में चार्जशीट फाइल की गई है। 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। कौशरब आलम, फराज अरसलान और प्रकाश कांबड़े उर्फ एडम, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां धर्मांतरण मामले में यह बड़ी खबर है। कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। लखीमपुर से अगली खबर। अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ भी गिरफ्तार किया गया है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों की ये गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर कांड में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशीष पांडे, लवकुश, आशीष मिश्रा और शेखर गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। अंकित का निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ भी अरेस्ट। अंकित की गिरफ्तारी कहा गया अंदर आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से अंकित की गिरफ्तारी हम तो माननीय न्यायालय के सम्मान में, प्रोसिक्यूशन के सम्मान में हम अंकित दास खुद हाजिर हुए थे। हम तो बयान देने आए थे, उन्होंने हमको अरेस्ट कर लिया। हमको अरेस्ट किया है, हम कोई अरेस्ट नहीं हुए, हम खुद आए थे अरेस्ट होने, बयान देने आए थे हम खुद। अंकित का कहना है कि वो निर्दोष है। हाँ, हम निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि हमारी तो गाड़ी जली है। तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई उनकी? अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है, इसका जवाब हम लोग कोर्ट में देंगे। तो अंकित के जो वकील हैं उनका कहना है कि अंकित खुद आए थे चलकर और उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अभी कोई आधार नहीं बताया है कि किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। रिमांड के लिए भी कोर्ट में कहा गया है। इन्होंने, जो इनके बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने विरोध किया है कि रिमांड की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने जो रिमांड की अर्जी दी है उसमें कहा है कि क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराना है, इसलिए रिमांड चाहिए। लेकिन क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराने की यहाँ उनके वकील ने कोई आवश्यकता महसूस नहीं की और इसका पुरजोर विरोध किया है। अब रिमांड अर्जी पर कल सुनवाई के बाद यह तय होगा कि अंकित को रिमांड पर दिया जाएगा या नहीं। अगर दिया जाएगा तो कितने दिन के लिए दिया जाएगा। कैमरा से होगी प्रमोद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ की भी गिरफ्तारी हुई है। अंकित दास को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। पूछताछ चली, 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया अंकित दास को। इतना ही नहीं, उसके निजी सुरक्षा कर्मी, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लतीफ को भी गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने 2 गिरफ्तारियां की हैं। अंकित ने कहा है कि आशीष नहीं थे। उन्होंने फॉर्च्यूनर में होने की बात, सवाल पर साफ इनकार कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आशीष नहीं थे। कैमरा से होगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, अंकित की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके सुरक्षाकर्मी, निजी सुरक्षाकर्मी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले आशीष पांडे, लवकुश, आशीष मिश्रा और शेखर की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब सवाल यही है कि अंकित की गिरफ्तारी हो गई, अब किसकी बारी है। इससे पहले आपको बता दें कि पूछताछ के लिए अब किसानों को भी बुलाएगी क्राइम ब्रांच। फिलहाल पुलिस लाइन में 4 घंटे की पूछताछ चली और उसके बाद अंकित की गिरफ्तारी की गई है। गेट है, वहाँ से अंकित दास को सीजीएम कोर्ट में ले जाया गया है। अंदर अभी उनकी पेशी होगी मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद उनके यहाँ से उनको जो पेशी पर दोनों पक्ष अपना अपना तर्क रखेंगे। पुलिस ने जो गिरफ्तारी का मेमो बनाया है, जिस आरोप में गिरफ्तारी हुई है, वो मेमो यहाँ पेश किया जाएगा। आरोप दिखाए जाएंगे कि इनके ऊपर तिकोनिया में जो 8 लोग की मौत हुई थी, उस मामले में आशीष मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और अब ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि कुल मिलाकर 6 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अंदर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद अंकित दास को यहाँ से, ठीक यहीं से, इसी जगह से निकाल के जेल भेजा जाएगा। कि उसी तरह से अंकित दास से भी तमाम सवालों के जवाब जानने हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, चूँकि फॉर्च्यूनर कार में उस समय वो मौजूद थे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। उनके ड्राइवर शेखर ने ही पुलिस को ये जानकारी दी थी कि अंकित दास फॉर्च्यूनर कार में बैठे हुए थे। नंदन का नाम लिया था, शुभम का नाम लिया था, मोहम्मद काले जो उनके निजी सुरक्षाकर्मी हैं उनका नाम लिया था शेखर ने। उसी के आधार पर
अंकित और मोहम्मद काले की गिरफ्तारी आज हुई है। इसके अलावा 2 नाम जो नंदन और शुभम हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार 6 टीमें क्राइम ब्रांच की अलग अलग जनपदों में दबिश दे रही हैं। तो निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अंकित दास को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और सवाल यही है कि अब इस फेरिस्त में किसका नाम जुड़ेगा, अब किसकी अरेस्टिंग होगी। अंकित की गिरफ्तारी और अब किसकी बारी। 4 घंटे तक इंटेरोगेट किया क्राइम ब्रांच ने अंकित को। लखीमपुर कांड में अब तक आपको बता दें कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें आशीष पांडे, लवकुश, आशीष मिश्रा और शेखर शामिल हैं। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा, जिनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, 12 अक्टूबर को शेखर भारती, 13 अक्टूबर को अंकित दास, इनकी अरेस्टिंग हुई थी। तो लखीमपुर कांड की जांच में जुटी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसानों को कुचलने वाली थार जीप चला कौन रहा था। इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर ये कि थार के पीछे चल रहे काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी चला रहे शेखर ने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया कि थार जीप कोई और नहीं बल्कि खुद कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा चला रहा था। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अंकित दास अपने करीबी नंदन शुभम के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा था और इस दौरान अंकित का निजी सुरक्षा कर्मी काले उर्फ लतीफ भी साथ मौजूद था। अब जांच टीम नंदन और शुभम की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए लखीमपुर खीरी और लखनऊ में छापेमारी की जा रही है। तो अंकित दास की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेखर दुबे की 3 दिन की रिमांड क्राइम ब्रांच को मिली है और लखीमपुर कांड में सूत्रों के हवाले से कई और खबरें भी हमें मिल रही हैं। काली फॉर्च्यूनर चला रहे शेखर ने पूछताछ में दरअसल ये खुलासा किया है और कहा है कि किसानों को कुचलने वाली थार को आशीष मिश्रा ही चला रहा था। थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में अंकित बैठा था। अंकित दास के साथ उसका करीबी नंदन और शुभम भी मौजूद था, जिनकी तलाश अब क्राइम ब्रांच कर रही है। लखीमपुर कांड को लेकर जहां आशीष मिश्रा रिमांड पर है और बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एसआईटी मामले की हकीकत सामने लाने के लिए लखीमपुर कांड के दूसरे पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करेगी। इसके लिए जांच टीम ने पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने वाले किसान जगजीत सिंह समेत कई लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया। दरअसल जांच टीम अब उन लोगों की पहचान करने में जुट गई है जो लोग लखीमपुर कांड के सामने आ चुके वीडियो में पिटाई करते दिख रहे हैं। इसके लिए पहचान के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो लखीमपुर खीरी कांड में दूसरे पक्ष को भी नोटिस अब दिया गया है। पहचान के बाद मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी हो सकती है। लखीमपुर कांड में पुलिस की दूसरे पक्ष से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। किसान जगजीत सिंह समेत कई लोगों को पुलिस ने केस दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा है। पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया है। किसान नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस गांधी और राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। आपको ये भी बता दें कि लखीमपुर कांड को लेकर हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रही है। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा और उसमें मुख्य मांग यही कि अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया जा रहा है लखीमपुर कांड में, उनको बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर खीरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए थे और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है
उसको सजा मिले। लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे, उनके परिजनों से मिले तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा पहले हमीरपुर और फिर जालौन पहुंची। यहां अखिलेश ने बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश ने यह कहा कि बिजली महंगी कर बीजेपी उद्योगपतियों को मुनाफा करा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि 4.5 साल में नवेली थर्मल पावर प्लांट बनकर तैयार नहीं हो सका। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमीरपुर के लोग लखनऊ न आए, वरना योगी उनका भी नाम बदल देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम ने आज जंगल कौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान परिसर में स्थापित महंत अवैधनाथ की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी इस दौरान मौजूद रहे। महाविद्यालय की आधारशिला मुख्यमंत्री ने 21 मई 2018 को रखी थी। 31 करोड़ की लागत से महाविद्यालय का निर्माण कार्य किया गया। आज चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है, जो राशन मिल रहा है। सरकारें पहले भी थी, तब सड़कें अच्छी नहीं थी। सरकारें पहले भी थी, तब बिजली नहीं आती थी। सरकारें पहले भी थी, तब जंगल कौड़िया में महाविद्यालय, आईटीआई और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे। सरकारें पहले भी थी, तब गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था। सरकारें पहले भी थी, तब सुरक्षा की गारंटी न बहन बेटियों को थी और न व्यापारियों को थी, न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व भी होता है और इसी के तहत आज देश भर में मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यूपी उत्तराखंड में भी अष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिनमें वाराणसी, गोरखपुर, श्रावस्ती, देहरादून की तस्वीरें आपके सामने हैं। नवरात्र के 8वें दिन देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगने लगता है और लोग अपने घरों पर भी कन्या पूजन करते हैं। तो दुर्गा पूजा में महाअष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा अर्चना की। महाअष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर नवरात्र के पावन पर्व पर पूरे देश में बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए गए हैं, माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो वहीं नोएडा में भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साह है। कई जगह दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में दुर्गा पूजा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इस वक्त हम नोएडा के कालीबाड़ी में मौजूद हैं, जहां दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये दिव्य और अलौकिक मां दुर्गा की प्रतिमा है और यहाँ पर हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पिछले साल यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया गया था। लेकिन इस बार जब इस महामारी से थोड़ी राहत मिली है तो फिर पुनः कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो भी नियमों का पालन कर रहे हैं। हर चेहरे पे आपको मास्क दिख रहा होगा और जो भक्त हैं वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई वर्षों से यहाँ पर
दुर्गा पूजन का आयोजन होता है। पिछले वर्ष नहीं हुआ था, इस महामारी के चलते इस बार आयोजन किया गया है। तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किन नियमों का पालन कराया जा रहा है? पिछले साल भी हमारा दुर्गा पूजा हुआ था, मतलब जैसे पूजा के बारे में कोनो हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, लेकिन हम लोग भीड़ यहाँ करने नहीं दिया। कोविड का जो नियम है, जिसका जो प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करते हुए पिछले साल भी किया है और इस साल भी लोग बहुत ज़्यादा है और बाकी कोविड को प्रोटोकॉल मान के हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। यानी जो यहाँ के आयोजक हैं वो भी नियमों का पालन करने के लिए समय समय पर जो भक्तगण यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं और माँ की भक्ति में कोई कमी ना आए, इसका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। उधर वाराणसी में भी दुर्गा पूजा को लेकर कई भव्य पंडाल बनाए गए हैं। पूजा को लेकर भक्तों में उत्साह किस तरह से है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बनारस की भव्य दुर्गा पूजा और इस दुर्गा पूजा की भव्य तस्वीर को आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। इस वक्त शिवपुर मिनी स्टेडियम के जो पंडाल हैं उनकी तस्वीर आप देखिए। ये पंडाल सजा हुआ और इसके मुख्य द्वार पर माँ दुर्गा की यहाँ पर एक तरह से आकृति बनाई गई है और आकर्षण आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पंडाल से बाहर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक भव्य लाइटिंग की गई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। तो काशी की दुर्गा पूजा खास है और यहाँ के पंडाल भी अपने आप में खास है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। रेलवे की सुरक्षा को जांचने के लिए वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन पर सुरक्षा का मॉक ड्रिल किया गया। बोगी में आग की सूचना के बाद एनडीआरएफ की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। तो त्योहारी मौसम में सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, उसे चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पर। एनडीआरएफ की टीम ने यह मॉक ड्रिल किया। ऐसे में आपात स्थिति से निपटने के लिए वो कितनी तैयार है, इसका भी रियलिटी चेक